जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्री देवी कवच पाठ का श्रवण करेंगे। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं कवच पाठ जब हम करते हैं तो उसे पूरा श्रवण करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कवच का पाठ करने से सभी माँ अम्बे की कृपा बनी रहती है और हमारे ऊपर आने वाले हर कष्ट दूर हो जाते हैं। तो करते हैं पाठ का श्रवण। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, आप हम लोगों को कोई ऐसा गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो, और जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताया हो वो भी बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्रदेव, ऐसा तो सिर्फ देवी जी का कवच ही है जो कि परम पवित्र एवं गुप्त है, और इसी से जन कल्याण एवं सभी प्रकार की रक्षा होती है। सुनो, देवी जी की कुल 9 मूर्तियां हैं जिसके नाम इस प्रकार से हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। यह 9 दुर्गा कहलाती है। अग्नि में जलता हुआ, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंसा हुआ, अर्थात घोर संकट से ग्रस्त मनुष्य यदि भगवती माँ की शरण में पहुँच जाए तो उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और युद्ध में उसका कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक, दुख, भय इत्यादि नहीं होता। कहा भी है, हे देवी, जो श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत पर सवार चामुंडा, भैंस पर वराही, हाथी पर रौद्री, गरुड़ पर वैष्णवी, बैल पर महेश्वरी, मोर पर कौमारी और कमल के आसन पर लक्ष्मी देवी विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली बैल पर सवार ईश्वरी देवी है। हंस पर सवार सभी आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, सभी योग शक्तियों से संपूर्ण ये सब देवियां हैं। सभी देवियां रथ पर एवं क्रोध युक्त होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास तथा त्रिशूल और उत्तम सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों का नाश करने के लिए है, भक्तों को उभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे महारौद्र, हे महापराक्रम, महाबल तथा उत्साह वाली एवं कठिन से कठिन भय को विनाश करने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवी, दक्षिण में वराही और नैत्रित कोण में खड्गधारिणी, पश्चिमी में वराणुनी, वायु में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 100 पर सवार होकर चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया आगे, विजया पीछे, बाई ओर अजीता, दाई ओर अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योगहोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे सिर में विराजमान मेरी रक्षा करें। मालाधारी मस्तक की, यशस्विनी भोवे की, भौहों के बीच में त्रिनेत्रा, यम घंटा देवी नासिका की, शंखनी नेत्रों के मध्य में द्वारवासिनी कानों की, कालिका कपोलों की, कानों की मूल देश की शांकरी रक्षा करें। मेरी नाक की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें।
कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ की, चित्रघंटा गले की, महामाया तालु प्रदेश की रक्षा करें। कामाक्षी चिंबुक की, सर्वमंगला वाणी की, भद्र काली ग्रीवा की, धनुर्धारी पृष्ठ अस्थियों की रक्षा करे। नीलग्रीवा कंठ के बाहरी भाग की और उस पर जंघम एवं कृत्रिम विष किसी प्रकार का असर नहीं होता। मारण मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचारक प्रयोग एवं प्रकार के जितने भी मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं, कवच अमृत ऐसे पुरुष को देखते ही दूर हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर, नीची श्रेणी में देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचार करने वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच, यक्ष गंधर्व राक्षस, भ्रम राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरवी आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, ऐसे पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। इस कवच के धारण करने से उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ जाती है। जो मनुष्य पहले कवच का पाठ करने के बाद में सप्तशती चंडी का पाठ करता है, वह कीर्तिवान होता है, और जब तक यह पृथ्वी शेष के सिर पर टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुषों की सतंती परंपरा बनी रहती है। और ऐसे मनुष्य को मरने के बाद महामाया की कृपा से देव दुर्लभ पद प्राप्त होता है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री अर्गला स्तोत्र प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा शिवा दात्री, स्वाहा सौधा आदि देवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों को दुखों को दूर करने वाली देवी, आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी, काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटम दैत्यों का संहार करने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, आपको नमस्कार है। आप मुझे सुंदर यश तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने की शक्ति दो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड राक्षसों का संहार करने वाली, शत्रुओं का दमन कर माँ मुझे सुंदर रूप यश जस दो। हे शंभु निशंभु धूम्राक्ष नामी राक्षसों का संहार करने वाली, हे पापनाशिके चंडिके, जो हमेशा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप यश काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अमिट हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करो। रूप यश दो हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप यश जय दो। उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत के रूप में जय दो, यश दो, दो शत्रुओं का नाश करो। चार भुजा वाली, ब्रह्म द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप यश जय दो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु में सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप यश दो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से की गई स्तुति हे महेश्वरी, मुझे रूप यश और जय दो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप जय यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अपने प्रचंड भुज दंडों से दैत्यों का अभिमान नष्ट करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप जय यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे भक्तजनों को अत्यंत आनंद देने वाली अंबिके, तुम मुझे रूप जय यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, मुझे वह पत्नी प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और संसार रूपी समुद्र से
तारने वाली हो तथा श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तसती के तप जाप से मिलने वाली हर एवं श्रेष्ठ संपत्ति के फल को प्राप्त कर लेता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे अथ कीलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं उन भगवान शंकर जी को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 नेत्र हैं, जिनका शरीर अपार ज्ञान का भंडार है, जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन हैं, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर सुशोभित है। जो मनुष्य मंत्रों के श्राप एवं अभिकीलक आदि का समझकर पाठ करता है, वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र का पाठ करके सर्व सिद्धि प्राप्त होती है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तसती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी की सिद्धि हो जाती है। उन मनुष्यों को अपने कार्यों में सिद्धि के पीछे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप से ही सभी उच्चटन आदि अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों को शंका हुई कि क्या समस्त उच्चटन आदि कर्म इसी से सिद्ध हो जाते हैं। तब उस शंका को दूर करने के लिए भगवान शिव ने कहा कि यह सब सिद्धियां देने वाली शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान शिव ने उस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य के इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी के दिन एकाग्रचित होकर अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है, वह उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस रूप में कीलक द्वारा महादेव जी की भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा इस सप्तसती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, देवी जी का गण तथा गंधर्व होता है। सब जगह विचरण करने पर भी उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है, और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए इन कवच पाठ का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर कि उत्कीलन से समग्र पाठ का आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब इस पाठ की कृपा का ही फल है। इसके कारण इस कल्याणवान स्तोत्र का जाप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र में मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। उच्च स्वर से ही पाठ करना चाहिए। जिस देवी की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश एवं परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत जननी माँ को स्मरण जरूर करना चाहिए। जय माता दी। अब पढ़ेंगे दुर्गा आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, जय मंगल कारिणी, जय आनंद कारिणी। तुम निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दऊ नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबरी राजे, रक्ति पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटि की चंद्र दीवाक, राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी।
शंभु निशंभु विडारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निसदिन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी। मधुकैटम्ब सहारे शोणित बीज हरे। तुम ब्रह्माणी तुम रुद्राणी तुम कमला रानी। ओम जय अम्बे गौरी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। 64 योगिनी गाव नृत्य करत भैरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी। मैंने वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थार विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री जम अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय श्यामा गौरी मैया जय श्यामा गौरी।